प्रातः सुबह बोली जाती है वो इसको प्रभाती कहे जाते हैं। ब्रह्म आत्मा की एकता, इस आत्मा के प्रति बोले जाते हैं, जिससे स्मरण करने से जीव को कल्याण होता है। जो नित्य प्रति इसको स्मरण करता है, याद करता है, वह आत्म तत्व को प्राप्ति कर लेता है। जो जीव को पता नहीं है, इसलिए ये जीव आत्म स्वरूप है, उसी को महापुरुषों ने, सद्गुरुओं ने प्रतिपादन किया है, ताकि इसे समझ करके अपने जीवन को कल्याण करें। इसलिए प्रातः स्मरण करना चाहिए परमात्मा को, इसलिए प्रातः स्मरण नाम रखा गया है। तो सर्वप्रथम आता है अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, ये निश्चय करो सच्चिदानंद मैं हूँ। तो अहम ब्रह्म की मतलब होता है ये आत्मा ही ब्रह्म है, और वे आत्मा ही परमात्मा है। तो ब्रह्म में और आत्मा में कोई भेद नहीं है। इसीलिए अहम के मतलब होता है मैं आत्मा ब्रह्म ही हूँ। इसलिए अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, ये निश्चय करो सच्चिदानंद मैं हूँ। ये सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य चित आनंद, इसे सच्चिदानंद कहे जाते हैं। सत्य उसे कहते हैं जिससे किसी कालों में नाश नहीं होता है, भूत भविष्य वर्तमान, जिसे तीनों कालों में नाश नहीं होता है, उसे सत्य कहा जाता है। चित्त इसलिए कहा जाता है कि यह आत्मा चेतन है। यह आत्मा भूत काल में भी था, भविष्य काल में भी था और वर्तमान में भी है, इसलिए यह चेतन है। तो भूत भविष्य वर्तमान जैसे जागृत हैं, ये जागृत ही है, वर्तमान है। जो बीत गया उसको भूत कहा जाता है, आने वाले जो है भविष्य है। तो उसमें भी तीनों कालों में ये आत्मा से ही चेतनता होता है, और चेतन आत्मा ही अपने को भी जानते हैं, दूसरों को जानते हैं, इसलिए इसको चेतन कहे जाते हैं। इसलिए सत्य चित आनंद, इसलिए ये आनंद रूप है। ये अपने को भी आनंदित करते हैं और दूसरों को भी आनंदित करते हैं, इसलिए इसको सच्चिदानंद कहा जाता है। इसलिए अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, ये निश्चय करो सच्चिदानंद मैं हूँ। इसलिए ऐसे पारब्रह्म परमात्मा रूपी आत्मा को नित्य प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए, इसलिए प्रातः स्मरण नाम रखा गया। करो नित्य ओंकार का लक्ष्यपना, कहते हैं ओंकार आकार ओकार मकार, ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूप है, इसी से संसार की सृष्टि चलता है। इसलिए ऐसा समझ करके नित्य प्रतिदिन जो ऐसा याद करता है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा सृष्टि रचेता, विष्णु पालन करता, शिव संहार करता, ये इसी से संसार चल रहा है। जो ऐसे नित्य प्रतिदिन ऐसे को चिंतन करता है, उससे मानो सारे भजन उसको हो गया, सारे देवी देवता को उसने स्मरण कर लिया। इसलिए इसको कहे जाते हैं करो नित्य ओंकार का लक्ष्यपना, ये निश्चय करो ओम में ओम में, और वही ये आत्मा भी ओम रूप है, क्योंकि वही ब्रह्म परमात्मा ही निराकार रूप है और वही साकार रूप है। इसलिए ओंकार रूप होकर के संसार को सृष्टि चलाता है, इसलिए इसको ओंकार भी नाम रखा गया है।
जिस प्रकार से ये प्रातः स्मरणीय प्रातः सुबह जो ऐसा चिंतन करता है वह जीव और आत्मा की एकता मिलन होते हैं। इसलिए ऐसा महापुरुषों ने शास्त्र वेदों में ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आया है और ऐसा चिंतन करने से आत्मा को शांति मिलती है।